खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पूर्व पीएम के सांसद बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। भोंडसी में भुवनेश्वरी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन बेचने का आरोप है। आपको बता दें कि कुल 15 सदस्यों ने मिलकर इस 25 एकड़ जमीन को खरीदा था। आरोपियों पर सोसाइटी के बायलॉज में बदलाव करने का भी आरोप है। तो गुरुग्राम के से जो ये खबर आ रही है, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि भोंडसी में भुवनेश्वरी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन को जो है 15 लोगों ने खरीदा था। अब सोसाइटी के बायलॉज में बदलाव करने का ये आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से, जहां पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे और फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, नीरज शेखर पर आरोप लगा है। भोंडसी में भुवनेश्वर हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को बेचने का आरोप है। गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हमारे संवाददाता। गुलशन, क्या खबर है, क्या मामला है पूरा? देखिए, इसमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बड़े बेटे हैं पंकज शेखर। उन्होंने गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के छोटे बेटे व समाजवादी पार्टी से एक राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पर धोखाधड़ी से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की जमीन बेचने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इस मामले में नीरज शेखर के अलावा सपा के एक एमएलसी है रविशंकर सहित कुल 7 लोगों पर ये जमीन बेचने का आरोप लगाया है, जिसमें इन्होंने भोंडसी में भुवनेश्वरी हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की यहाँ पर जमीन जो है औने पौने दामों पर बेचने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोसाइटी के पास करीब 33 एकड़ जमीन अलग अलग स्थानों पर है, जिसमें 4.5 एकड़ जमीन जो कि अभी उसकी अगर कीमत की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत है, जिसमें मात्र 5 करोड़ रुपए में उन्होंने 2 महिलाओं को सिर्फ ये 5 करोड़ रुपए में बेची है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने मिलकर के धोखाधड़ी की है। हालांकि ये जो सोसाइटी है ये 1994 में ये सोसाइटी बनी थी, जो कि भुवनेश्वरी हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसमें कुल शुरुआत में 15 सदस्यों ने मिलकर ये सोसाइटी बनाई थी, जिसमें 25 एकड़ जमीन उन्होंने शुरुआत में खरीदी थी। हालांकि इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो चंद्रशेखर के बड़े बेटे पंकज शेखर ही थे। हालांकि 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री की याद में एक भारत यात्रा केंद्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था और उसके बाद इसके अध्यक्ष जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री के भतीजे परवीन सिंह इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। अब उनका आरोप है कि जो बड़े बेटे पंकज शेखर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक परवीन सिंह है, नीरज शेखर है, रविशंकर सिंह है, निशांत है, पुष्पलता सिंह है, कुमुद सिंह है, इन्होंने मिलकर के सोसाइटी के पहले बायलॉज में बदलाव किया और उसके बाद इस जमीन को करीब 5 करोड़ रुपए में औने पौने दामों पर बेच दिया। तो फिलहाल जो गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर हैं अकील अहमद, उन्होंने इस पूरे मामले को आर्थिक अपराध शाखा से जो है इस शिकायत की जांच कराई जा रही है। और फिलहाल अब हालांकि जो पूरा मामला है, हालांकि धोखाधड़ी का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल ये आर्थिक अपराध शाखा इस शिकायत की जांच कर रही है और उसके बाद ही ये मामला जो है इस मामले पर मामला जो है गुड़गांव पुलिस में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल अगर हम कहें तो ये मामला काफी सुर्खियों में है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दोनों बेटों से जुड़ा हुआ मामला है। बड़े भाई ने छोटे भाई पर आरोप लगाया है, जो कि बड़े बेटे पंकज शेखर है और छोटा बेटा नीरज शेखर है। अब इस मामले में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुलशन आप बता रहे हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर आरोप लगाया है, तो ये क्या भाइयों की आपसी लड़ाई है, इस तरह से भी देखा जाए, या कोई और भी सदस्य है जो सामने आया है जो इस तरह का आरोप लगा रहा हो? देखिए, अभी इस मामले में यही जांच की जा रही है कि क्या दूसरी लड़ाई के तहत इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, लेकिन
हालांकि जो पूरा मामला है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है। जब भी कोई सोसाइटी बनती है उसमें जो अध्यक्ष होता है वही मेन होता है। हालांकि अध्यक्ष के जो नीचे और अन्य जो लोग होते हैं, अगर वो सहमति जताते हैं तो उस जमीन को क्या बेचा जा सकता है, वो बायलॉज में है या नहीं है, ये भी पुलिस देखेगी। और साथ में हालांकि जो पहले बड़े बेटे पंकज शेखर इस सोसाइटी के अध्यक्ष थे, हालांकि उस समय इस तरह की कोई भी जमीन का बेचने का मामला नहीं आया था। लेकिन गुलशन, क्या दोनों भाइयों के बीच कभी किसी आपसी रंजिश को लेकर या लड़ाई झगड़े को लेकर कोई मामला सामने आया है? देखिए, अभी तक इस बारे में गुड़गांव पुलिस ने किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही है, लेकिन यहाँ पर अभी केवल यही मामला सामने आ रहा है कि एक सोसाइटी की जमीन थी जो कि उसको औने पौने दामों पर बेचने की यहाँ पर शिकायत दी गई है, जो कि 22 मार्च को सोहना की तहसील में लगभग 25 एकड़ जमीन में से करीब 4.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। और उसके बाद इस मामले को पता लगा था, जो कि 2 महिलाओं के नाम ये रजिस्ट्री कराई गई थी। ऐसे में अब ये मामला जब हमारे सामने आया तो हमने शिकायत ली है। शिकायत के बाद ही जांच की जाएगी कि आखिरकार और क्या मामला है, आखिरकार इसके पीछे किस तरह की बातें हैं। वो सभी तथ्यों को लेकर के जो है आर्थिक अपराध शाखा इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल गुलशन, देखा जाए तो ये सपा के दो नेता भाइयों की आपसी लड़ाई है, लेकिन ये मामला अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मामले में पूर्व पीएम चंद्रशेखर का नाम जुड़ा है और उनके ही दोनों बेटों के बीच ये आपसी लड़ाई का पूरा मामला है। ऐसे में क्या नीरज शेखर का इस मामले में कोई रिएक्शन आया है? वो इस वक्त कहां है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल इस मामले में हमने जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं नीरज शेखर, उनसे हमने इसके बारे में पूछने की भी कोशिश की है, लेकिन उनका इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया है। इस बारे में किसी भी तरह की उन्होंने बात नहीं कही है। लेकिन जो बड़े बेटे हैं पंकज शेखर, उनसे जरूर बात हुई है। उन्होंने जरूर इस मामले में बताया कि इस तरह से सोसाइटी अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई जो है नीरज शेखर ने मिलकर के सोसाइटी की जमीन को औने पौने दामों पर बेचा है, जिसकी मैंने शिकायत दी है। और हालांकि सोसाइटी के पास करीब लगभग 33 एकड़ जमीन है, वो अलग अलग स्थानों पर है। यदि अब ये जो 5 एकड़ जमीन बेची है तो हो सकता है वो आगे भी इस तरह की जमीनें और भी बेच सकते हैं, तो इससे पहले ही उन्होंने ये शिकायत दे दी है। हालांकि इसमें टोटल जो अगर बात की जाए तो 9 लोग जो है इसमें शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें परवीन सिंह है जो कि सोसाइटी के अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री के भतीजे हैं वो। और इस मामले में नीरज शेखर है जो पूर्व प्रधानमंत्री के छोटे बेटे हैं, रवि शंकर सिंह है जो कि सपा के एमएलसी है, और इसके अलावा निशांत है, पुष्पलता सिंह है, कुमुद सिंह है। इन सभी ने पहले सोसाइटी में के बायलॉज में विवाद किया और उसके बाद डॉक्टर नवीन के साथ मिलकर इस जमीन को बेच। चलिए गुलशन, आप इस खबर पर बने रहिए, आके आपसे इस पर अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दोनों बेटों के बीच आपसी लड़ाई का मामला है। जो मामला अब सामने आया है